एमएफ हुसैन का असली चरित्र देश के सामने आना चाहिए। इसलिए हम आपके सामने पूछ रहे सवाल कि क्या है आपका कहना, कितना सही है महिमा मंडन एमएफ हुसैन का। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या पाप किए एमएफ हुसैन ने। चित्रकार एमएफ हुसैन के चित्र भारत के किसी भी टीवी चैनल ने आज तक नहीं दिखाए, लेकिन आज हम इस पापी और भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के षड्यंत्रकारी के पापों को टीवी पर दिखा रहे हैं। हमें खेद है और हम इन चित्रों को टीवी पर दिखाने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन इन चित्रों को दिखाना विषय की गंभीरता को देखते हुए बेहद जरूरी है। तो देखिए इस मनोरोगी के चित्र रूपी पाप को और अब आप ही तय कीजिए कि क्या ये कला का बलात्कार नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं हुसैन का पाप नंबर 1, देवी मां दुर्गा का शेर के साथ सेक्स दिखाता ये चित्र। अब हम आपको दिखाते हैं हुसैन का पाप नंबर 2। ये चित्र है धन और ऐश्वर्या की देवी मां लक्ष्मी का नग्न चित्र, जिसमें लक्ष्मी जी को नग्नावस्था में गणेश जी के सिर पर बैठा हुआ दिखाया गया है। अब आप देखिए हुसैन का पाप नंबर 3, पवित्र बुद्धि, शुद्ध विचार और निर्मल भाव की देवी सरस्वती का ये नग्न चित्र। और अब आप देखिए इस पापी का चौथा पाप, शक्ति का प्रतीक जगत जननी मां पार्वती का ये नंगा चित्र। और अब आप देखिए इसका 5वां पाप, ये नग्न चित्र है द्रौपदी का। महाभारत में दुर्योधन भी द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर पाया था, लेकिन दुर्योधन से भी बड़े पापी एमएफ हुसैन ने ये कर दिखाया और 100 करोड़ पांडव देखते ही रह गए। अब आप देखिए इसका छठा पाप, हुसैन ने महाबली हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा और जो पाप राक्षसों के राजा रावण भी नहीं कर पाए, ये इसने कर दिखाया। देखिए इस चित्र में नग्नावस्था में सीता मां को नग्न रावण की जगहों पर बैठा हुआ दिखा दिया है और नग्न हनुमान सामने से ये सब कुछ देख रहे हैं। और अब हम आपको दिखा रहे हैं हुसैन का 7वां लेकिन सबसे बड़ा महापाप, यह है नग्न रूप में भारत माता जो तिरंगे और अशोक चक्र के साथ है। और यह है हुसैन का सबसे बड़ा पाप। धर्म से परे होकर हर भारतीय को इसका विरोध करना चाहिए। एमएफ हुसैन ने वैसे तो कई पाप किए हैं, लेकिन हमने आपको उनमें से कुछ ही दिखाए हैं। अब ये सारे चित्र देखकर आप सोच रहे होंगे कि शायद हुसैन अपने सारे चित्रों को नग्न अवस्था में ही चित्रित करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब हम आपको दिखा रहे हैं वो चित्र जिन्हें उसने पूरे कपड़ों में दिखाया है, जिसमें से है एक मुस्लिम बादशाह और पीछे नग्नावस्था में दिखाई दे रहा है एक भारतीय ब्राह्मण। और अब एक एक करके आप ये सारे चित्र देखिए। एक तरफ है हिंदू देवी देवता और दूसरी ओर है हुसैन के अपने आस्था के प्रतीक। इन चित्रों को देखिए, एक तरफ तो मां दुर्गा निर्वस्त्र खड़ी है और दूसरी ओर मोहम्मद पैगंबर की पुत्री फातिमा है जो पूरे वस्त्रों में है। अब आप देखिए एक और तो धन की देवी लक्ष्मी नग्नावस्था में है, तो वहीं दूसरी ओर हुसैन की मां पूरे कपड़ों में दिखाई दे रही हैं। अब आप देखिए ज्ञान की देवी मां सरस्वती नग्नावस्था में दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मदर टेरेसा को पूरे वस्त्रों में दिखाया गया है। और अब आप देख रहे हैं जहां एक तरफ मां पार्वती को बिना वस्त्रों के दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर हुसैन की खुद की बेटी पूरे कपड़ों में दिखाई गई है। अभी आगे देखिए कि महाभारत की द्रौपदी को बिना वस्त्रों के दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर एक मुस्लिम महिला को 100% कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं एमएफ हुसैन की सही या यूं कहें कि असली मानसिकता। इस चित्र को जरा गौर से देखिए, इसमें आपको 4 नेता नजर आएंगे, जिनमें से एक है महात्मा गांधी और एक है हिटलर। ध्यान दीजिए कि यहाँ गांधी जी तो पूरे कपड़ों में नजर आ रहे हैं, लेकिन हिटलर को पूरी तरह से नग्नावस्था में दिखाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि हिटलर को नग्नावस्था में आखिर क्यों दिखाया गया है। इसके बारे में चित्रकार एमएफ हुसैन का कहना है कि उसे हिटलर से नफरत है।
इसलिए उसने हिटलर को नग्नावस्था में दिखाया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस हुसैन को जिस किसी से भी नफरत होती है, ये उसे इसी तरह से पेश करता है। तो हुसैन खुद अपने बातों का तर्क देते और फंस जाते हैं, कहते हैं कि मुझे हिटलर से गुस्सा है, घृणा है, द्वेष है, इसलिए मैंने उसको नंगा दिखाया और महात्मा गांधी को वहां पर मैंने कपड़े पहनाए। तो क्या यही उनका गुस्सा हिंदू देवी देवता और भारत माता के खिलाफ नहीं है? क्या उनका यह तर्क यह भी ऐसे लागू होता है? अगर ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति के मरने के बाद तो तुरंत तो क्या सालों साल भी उसके खिलाफ बोलना होगा, यह पाप नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवित रहते उसने किया हुआ दुष्प्रचार साफ करने के लिए यह मिशन होगा। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं राव साहब निकम बोल रहा हूँ। बोलिए राव साहब जी, क्या कह रहे हैं? हेलो सर, ये अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, ये उसके बदले में पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे विषय उठाते हो। धन्यवाद, बोलिए। ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट है ना सर, हाँ, ये एक से एक लादेन की औलादों से भरी पड़ी है। ये पूरी गवर्नमेंट लादेन की औलादों से भरी पड़ी है। देखिए सर, हमारे रामदेव जी महाराज अनशन कर रहे हैं, लेकिन उनके तरफ देखने के लिए इनको जगह नहीं है, वक्त नहीं है इनके पास, इनको जाने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन इसकी पार्थिव शरीर जो है, ये गवर्नमेंट कह रही है कि आप हमारे खर्चे से हम इंडिया में लाएंगे। तो ऐसे गवर्नमेंट तरफ से अपेक्षा क्या कर सकते हैं सर आप? बिल्कुल, ये सब नालायक है और नालायकपना करते ही रहेंगे। धन्यवाद। बड़ा अच्छा मुद्दा हमारे कॉलर ने उठाया है कि एक संत को, जीवित संत को, जो अच्छे कॉज के लिए, अच्छे मिशन के लिए दिल्ली पर आया था, दिल्ली में अनशन पे बैठा था, उसको उठाकर डिपोर्ट कर दिया, भेज दिया दूसरी जगह पर। और जो देश के खिलाफ जिसने जीवित रहते हुए इतने सारे पाप किए, भारतीय न्याय व्यवस्था पर जिसने विश्वास नहीं दिखाया और दूसरे देश की नागरिकता ले ली, उसका पार्थिव शरीर, उसकी डेड बॉडी भारत में लाने के लिए भारत सरकार खुद खर्चा करना चाह रही है, खुद उस एक मंत्री को इस काम पे लगाया जा रहा है। क्या यही न्याय है? एक और कॉलर, नमस्कार। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। सुरेश जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। बोलिए। सुरेश जी, मेरा नंबर वेटिंग, जब से आपका जिंदा चालू, जब से वेटिंग में रखा गया है। बोलिए बोलिए। अभी मैंने उनको कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए मेरा कॉल इधर इसलिए लगाया गया, नहीं तो अभी भी वेटिंग पे रखते थे। नहीं, देखिए यहाँ पर 32 लाइनें हैं, सारी बिजी होती है, तो जरा। तो सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हुसैन, मैं साबिर हुसैन अकोला से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। जब से बिंदास जब से आपके साथ में लगा हुआ हूँ, बिल्कुल। मैं हुसैन ने, जिसने इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि जो लोग दूसरे धर्म की भावनाओं को ठोस पहुंचाए, इस्लाम ये कभी नहीं बोल सकता है। बिल्कुल सही। हुसैन का इंतकाल हो गया, मैं अल्लाह से दुआ करूँ जहां नसीब करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या मुसलमानों की विकास के बारे में बात क्यों नहीं उठाती है? बिल्कुल उठानी चाहिए। चैनल पे मैंने आज तक आपके चैनल पे ये नहीं देखा हूँ कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, तो हम बताए करके। आपने हमेशा अपने वर्डिक्ट पे बताया है, कभी कुछ मतलब कोई मुसलमानों के मसले पे आपने बात नहीं की है सर। आज मालेगांव पे मुसलमानों पे तो जुल्म हो जा रहा है। मालेगांव बम ब्लास्ट में जो लोग बेकसूर है, उनको वो दिलों के अंदर कैद है, आज उनको छुड़ाने के लिए सारे कौम एक आ रही है। सर, क्या आपने जिस चैनल पे आप बता नहीं सकते? बिल्कुल, आप हमारे पास जानकारी भेजिए। आपको पता है कि हम हफ्ते में 3 ही दिन सामने आते हैं और जो करंट मुद्दा चलता है हम उसको उठाते हैं। गुजर से भी हफ्ते, अब मैंने कॉल लगाया तो आप लोगों ने काट दिया फोन। एक ध्यान रखिए, आप भी एक ऐसे व्यक्ति है जिसको हम काफी बोलने का मौका देते हैं और आज भी दे रहे हैं। आप जो बोले पूरा बोल चुके हैं, तो आप हम पे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आप मुझे दोनों समाज को आप बराबर लेके चलिए। हिंदू और मुसलमान इस देश की जड़ है और ये एकदम बुनियादी है, इस देश के अमन वाले लोग हैं। बिल्कुल साबिर भाई, पैदा मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो 11,000 जो लोग हैं, वो 11,000 फौज बनाने की बात करते हैं रामदेव जी के साथ में, हमेशा उनके दिल का ऐसा है साबिर भाई, जिस तरीके से MF हुसैन ने इस्लाम को भी बदनाम किया है, आप उससे तो सहमत नहीं होंगे? दुश्मन है हमारा, हम कहते हैं दुश्मन है। अगर हिंदुस्तान अगर उस बॉडी को ले आ जाते तो हम उसको हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखने देते। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात कही है। साबिर हुसैन हमारे नियमित कॉलर है और बड़े जोर शोर से राष्ट्रवादी विचारों को रखते हैं। जो सूचना उन्होंने दी हम उसका भी स्वागत करते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, बोलिए।
शर्म नहीं आए हुसैन साहब को ऐसे कार्य करते हुए? उनको आज अंतिम संस्कार के बाद पूरा देश पूरा विदेश देख रहा है। और देखिए रामदेव बाबा की, देखिए उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, भ्रष्टाचार तो फैला है, वो भी भ्रष्टाचार पे है। ये सवाल है मेरा सर। बिल्कुल, धन्यवाद। अम्बेडकर चौक से बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल धन्यवाद, आपने अच्छी प्रतिक्रिया दी। बिंदास बोल में लोकशाही है या प्रजातंत्र हम जिसको कहते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे एक एक चित्र। अगर आप एक चित्र में देखेंगे तो किस तरीके से एमएफ हुसैन ने अपने विकृति को यहां पर कला के रूप में प्रकट किया है, और इस देश के कला को रक्षण करने की बात करने वाले लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं। तो आइए आपकी प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं। एक और कॉलर से बोल देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस है कट्टर मुस्लिम पार्टी है, एक देशद्रोही पार्टी है, और इस कांग्रेस का उद्देश्य है कि देश का बंटवारा करना। जब तक कांग्रेस रहेगी देश एक नहीं होगा, ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा देश। लेकिन देखिए आप एमएफ हुसैन को लेकर ऐसा नहीं कह सकते। राज ठाकरे ने भी इनकी तारीफ की है, वो तो हिंदू है, गलत है ऐसा करना। तो सर जो भी नहीं, जो भी इनके पक्ष में ये बोलता है, ऐसे लोग मीर जाफर हुसैन की तरफ से बोलता है, ऐसे लोगों के पक्ष में बोलता है, तो वो देशभक्ति उसका। तो बिल्कुल, इसको हम हिंदू मुस्लिम के नहीं जोड़ सकते। अभी आपने देखा कि हमारे एक कॉलर साबिर भाई ने हुसैन की निंदा की। उन्होंने कहा कि उनके सर एक सेकंड, एक आदमी के चक्कर में आप जो 26 करोड़ लोग हैं, ये एक आदमी सही है तो 30 करोड़ 99 लाख सही नहीं हो सकते सर। कुछ मुसलमान सही है, बाकी सारे गलत हैं। और ये मुस्लिमों को ये बढ़ाई दे रही है कांग्रेस है, और ये मान लीजिए देश का टुकड़ा कर देंगे। पाकिस्तान हुआ, बाहर पाकिस्तान, रूस के टुकड़े हुए, इन लोगों के कारण हुई है। ठीक है, ये संस्कृति ऐसी है, किसी के साथ कोई समझौता नहीं करती है। बिल्कुल अपना ये मान लो पूरे विश्व में छड़ाना चाहते हैं। तो आज नहीं तो कल ये कांग्रेस पार्टी देश का टुकड़ा कराना छोड़ेगी, और ऐसे सभी की मान्यता ऐसी है। सरकार को और कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। देश के लोगों के मन में अगर शंका है तो उसका समाधान होना